दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए। शहर के ऐतिहासिक मोती चौक पर भाजपा की विजय संकल्प सभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो पहुंचे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की गैर मौजूदगी रही। राव इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके पहले से कार्यक्रम निर्धारित थे और पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अचानक बना। चलिए, यह बात तो ठीक है, लेकिन अब सभा की आगे की कहानी सुनिए। राव की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने भाजपा के वह पदाधिकारी भी पहुंचे जिन्होंने इन चुनाव में राव से दूरी बनाई हुई है। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव व पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव मंच पर रहे, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में एक बार भी राव का नाम नहीं लिया। वोट मांगे तो भी कमल के फूल पर ही मांगे। हालांकि अरविंद यादव ने भीड़ जुटाने में अपना पूरा दमखम लगाया। राव के सिपाही सुनील मूसेपुर व स्वामी धर्मदेव ही ऐसे रहे जिन्होंने राव के लिए मोर्चा संभाला हुआ था। यानी साफ है कि राव विरोधी भाजपाइयों की खटास मिटी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राव इंद्रजीत सिंह को वोट देने की अपील की। मनोहर ने अपने भाषण के दौरान कई बार उनका नाम भी लिया। कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने कही जिनसे सीधे तौर पर पंजाबी समाज को साधा गया। पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आए कि हरियाणा में 10 की 10 सीट भाजपा ही जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 3 विधायकों के जाने से भी सरकार अल्पमत में नहीं है। सीएम की बात सही भी है, लेकिन भाजपा की अंदरूनी फूट जो सार्वजनिक मंचों पर नजर आती है, उस पर तो काबू पाना ही होगा। आज तो यहाँ पर राव इंद्रजीत जी के चुनाव प्रचार के लिए मैं आया हूँ, लेकिन आपको शायद ध्यान में होगा कि एक सीट पर करनाल में मैं स्वयं भी मोदी जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, इसलिए वहां से समय निकाल करके यहाँ मैं आया हूँ। केवल इसलिए कि रेवाड़ी की जनता का प्रेम है, प्यार है, वो यहाँ खींच करके लाया है। आने के बाद कई शब्द मेरे कान पर पड़े हैं। पहले तो मुझे मुख्यमंत्री कह के बुलाते थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री, कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री, स्वामी जी कह गए अभूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो मतलब भाई बहनों, मैं इनमें से कुछ नहीं, आप इतना ही मानना कि मैं आपका अपना मनोहर लाल हूँ। मनोहर लाल आपका अपना हमेशा बना रहेगा। सब बातें मैंने बता दी हैं कि जिस प्रकार का मेरा पूरे हरियाणा में भ्रमण हो रहा है, आधा समय मैं करनाल में लगाता हूँ, आधा समय पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, तो उसमें जो जनता का रिस्पांस है, उस रिस्पांस को ध्यान में करते हुए मैं बता सकता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें अच्छे मार्जिन से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी और हमारी करनाल की विधानसभा सीट, उस पर भी कमल खिलेगा। तो 4 जून को 11 कमल खिला के हम मोदी जी के झोले में डालेंगे। कोई उसमें दम नहीं है, तंत्र नहीं है। ऑपरेशन बबली की बात चल रही है, मैं बता रहा हूँ, कोई दम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। ऐसे ही गिनती घर में गिनते रहो। 30 जमा 3 33 मान रहे हैं। जिस दिन ज़मीन पर आएंगे और 23 रह जाएंगे, फिर उनकी हालत ख़राब होगी कि क्या होगा। अभी तो 4 महीने 1 महीना पहले आखिर हमने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है। 6 महीने तक तो वैसे भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो उपस्थित कर देंगे, फिजिकली अगर वो प्रेजेंट कर देंगे गवर्नर साहब के पास, उस समय कोई विषय आएगा। लिख के देने से कोई विषय नहीं होता। देखिए, एक जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये सब किया जाता है, और भ्रम फैलाने के लिए माना कि हाँ 3 जो विधायक इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमारे से सपोर्ट वापस लेकर के वहाँ चले गए। अब मालूम नहीं क्या उनके अंदर बातचीत हुई है, किस प्रकार का, क्योंकि ऐसे तो कोई चुनाव के समय जाता नहीं है। और 2 महीने के ही सारा विषय बाकी है। 2 महीने पहले कोई इस प्रकार से पलटा मारेगा तो कोई ना कोई अंदर बात रही होगी ज़रूर, तो हम तो उसके ऊपर जाते नहीं हैं। लेकिन हमें ये पता है कि वो 3 चले भी जाएंगे, तब भी हमारे पास मेजॉरिटी है, और उस मेजॉरिटी में बहुत लोग, आज उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन पत्र लिखने के साथ साथ अब गवर्नर साहब और स्पीकर साहब क्या करेंगे, वो जैसा हमको बताया। देखिए, जो कि मैंने बताया, 350 सीटों से 400 हम जा रहे हैं, और वो लोग 91 से कितना आगे बढ़ेंगे। राज करने के लिए कम से कम 272 तो चाहिए, तो 91 से 272 का मतलब 3 टाइम्स, और 350 400 का मतलब कितना, 15%। तो कहाँ 300% बढ़ना, कहाँ 15% बढ़ना। हमको 15% का यकीन है कि हम 15% बढ़ जाएंगे।
लेकिन उनके 300% आगे बढ़ने में जनता भी शक कर रही है और कुछ संभावना भी आप भी मैं आज सिरसा भी होकर आया हूँ, अभी यहाँ भी आया हूँ। एक दिन में मैं 2-2, 3-3 सीटों पर जा रहा हूँ और मैं सबकी जो वहाँ से नब्ज मुझे मिल रही है जनता का, और बाकी जो हमारे रोड शो हो रहे हैं, नामांकन पत्र भरे गए, जिस प्रकार के नामांकन पत्र 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के भरे गए हैं, कांग्रेस तो कहीं बराबर में खड़ी ही नहीं।